दोस्तों, आपने भूतों की बहुत सारी कहानियाँ सुनी होगी, लेकिन ऐसी डरावनी कहानी आपने आज तक नहीं सुनी होगी। कच्चे दिल वाले इस कहानी को अभी छोड़ दें। बिलोरा गांव का कब्रिस्तान। बिलोरा गांव का कब्रिस्तान बहुत ही डरावना था। कोई भी इंसान कब्रिस्तान में कदम रखने की हिम्मत नहीं करता था और इसका कारण था मुर्दों की आहट। जब भी कोई व्यक्ति कब्रिस्तान से अकेला आता या जाता तो मुर्दे उसका पीछा करते थे और जैसे ही उन मुर्दों की आहट सुनकर वह पीछे घूमता, उसकी मौत हो जाती थी। बिलोरा गांव के लोग तो कई कहानियां सुनाते हैं। आज की हमारी कहानी में 3 पात्र हैं, अनिल, मन्नू और राम। अनिल एक बार एक कहानी सुनाता है। मेरे मामा जी एक रात कब्रिस्तान के रास्ते से आ रहे थे। वो डरे हुए थे, इसलिए हनुमान मंत्र पढ़ते हुए आ रहे थे। उन्हें कब्रिस्तान के भूतों के बारे में पता था। फिर उन्हें मुर्दों की आहट सुनाई देने लगी। वो सीधे सामने देखकर चलने लगे और फिर उन्हें मामी की आवाज़ सुनाई दी। मामी की आवाज़ सुनते ही वो मुड़ गए और जैसे ही वो मुड़े, मुर्दे उन्हें घसीट कर कब्र के अंदर ले गए। मन्नू, तुझे ये सब कैसे पता चला? अनिल, क्योंकि अगली सुबह तक मेरे मामा जिंदा थे। उन्होंने अपने साथ हुआ ये सब कुछ मेरे पिताजी को बताया था और मेरे पिताजी ने मुझे बताया। मन्नू, फिर तो वह कब्रिस्तान बहुत खतरनाक है। राम, ऐसा कैसे हो सकता है? सुना है बूढ़ा मुकेश उस कब्रिस्तान का सालों से रखवाली कर रहा है। मन्नू, हाँ वो तो है। अगर उस कब्रिस्तान में मुर्दे हैं तो मुकेश अभी तक जिंदा कैसे है? राम, चलो उसी से पूछते हैं। तीनों गांव वाले सच जानने के लिए मुकेश के पास गए। पहले अनिल, मुकेश काका, मुझे आपसे कुछ जानना है। मुकेश, यही ना कि क्या इस कब्रिस्तान में मुर्दे सच में जिंदा होते हैं या नहीं? तो सुनो, होते हैं। रोज रात इस कब्रिस्तान के हर मुर्दे जिंदा होते हैं और हर जिंदा इंसान का पीछा करते हैं। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अभी तक पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तीनों एक ही स्वर में बोलते हैं, किया होगा तो तुम कैसे बच गए? मुकेश, इसके लिए तुम्हें मेरी कहानी सुननी होगी। राम, हाँ हाँ, तो सुनाओ कहानी काका। मुकेश, आज से 35 साल पहले की बात है। मैं और मेरा दोस्त सुरेश दोनों अनाथ थे और काम की तलाश में बिलोरा पहुंचे। यहाँ हम इस चर्च में फादर एंथनी से मिले और फादर से बोले, फादर, हम दोनों यहाँ काम की तलाश में भटक रहे हैं, क्या आपके पास हमारे लिए कोई काम है? फादर, काम तो है पर बहुत खतरनाक है, तुम दोनों की जान भी जा सकती है। सुरेश, वैसे भी हम भूख से तड़प तड़प कर मर जाएंगे, चारों ओर सूखा छाया है, कोई काम नहीं है फादर। ठीक है। फादर एंथनी हमें कब्रिस्तान में ले गए और बोले, यह बहुत पुराना कब्रिस्तान है, यहाँ अंग्रेजों की कब्र है, तुम्हें इस कब्रिस्तान की रखवाली करनी है। सुरेश, भला कब इस कब्रिस्तान को रखवाली की क्या ज़रूरत है? फादर, कब्रिस्तान को रखवाली की ज़रूरत नहीं है, पर तुम्हें यहाँ आने वाले लोगों को रोकना होगा, तुम्हें लोगों की रक्षा करनी होगी। मुकेश, पर कैसे? फादर, इन मुर्दों से। ये मुर्दे रात के अंधेरे में सारे मुर्दे जिंदा हो जाते हैं और जिंदा इंसानों का पीछा करते हैं। जो भी इनकी आवाज़ सुनकर पीछे मुड़ता है उसका अंत निश्चित है, यह उसे बहुत क्रूर मौत देते हैं। सुरेश, फिर तो वो मुर्दे हमें भी मार डालेंगे। हाँ, अगर पीछे मुड़े तो। इसलिए कहा कि यहाँ जोखिम है, ये काम जोखिम से भरा है, सोच लो, तुम दोनों ये काम करना चाहते हो या नहीं? हम दोनों के पास कोई रास्ता नहीं था, पेट की भूख शांत करना ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए हमने हाँ भर दी और उसी रात से हम कब्रिस्तान की रखवाली करने लगे। कुछ रात तक सब कुछ ठीक था। एक रात हमें लगा कि जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा है। मुकेश, सुरेश, जैसे हमारे पीछे कोई है ऐसा लग रहा है मुझे, लेकिन गलती से मुड़ना मत, चुपचाप गेट तक चलो, मैंने कहा।
हम लोग डरते हुए गेट तक आए और सुबह होने तक वहीं बैठे रहे और कई बार हमारे साथ ऐसा हुआ और हर बार हम गेट पर आकर बैठ जाते पर पीछे मुड़कर नहीं देखते। मुर्दे पता नहीं क्यों गेट तक नहीं आ पाते थे। कई साल बीत गए। हम बिलोरा गांव में खुश थे। सुरेश को एक लड़की गोरा से प्यार हो गया था। वह छुप छुप कर गोरा को देखा करता था। एक बार जब हम कब्रिस्तान में रखवाली कर रहे थे तो फिर से मुर्दों ने हमारा पीछा शुरू किया। हम हमेशा की तरह गेट की तरफ चल पड़े। हमें मुर्दों की आहट सुनाई दे रही थी, लेकिन फिर भी हम चलते जा रहे थे। अचानक सुरेश को गोरी की आवाज़ सुनाई दी। सुरेश, सुरेश मुझे बचा लो, सुरेश मुझे बचा लो। सुरेश डर गया। उसे ऐसा लगा कि गोरी सच में खतरे में है। मैंने कहा, दोस्त पीछे मुड़ कर मत देखना, ये मुर्दे हमारे साथ खेल रहे हैं। सुरेश, नहीं, मेरी गोरी को बचाना होगा, वह खतरे में है। और ये कहते हुए सुरेश पीछे मुड़ा और मुर्दों ने सुरेश को घसीट लिया और अपनी कब्र में ले गए। मैं अपने दोस्त को बचाना चाहता था, पर क्या करता। मुझे पता था अगर मैं पीछे मुड़ा तो मैं भी मारा जाऊंगा। मैं रोते रोते गेट की ओर चल पड़ा और गेट पर पहुंचकर फूट फूट कर रोने लगा। सूरज उगते ही मैं अंदर आया और मुझे सुरेश की लाश मिली। गांव के लोग, अरे डरपोक, तू चाहता तो अपने दोस्त को बचा सकता था। कायर है, तू कायर है। फादर, मुकेश, तुमने बिल्कुल ठीक किया। यदि तुम पीछे मुड़कर देखते तो आज तुम भी जिंदा नहीं होते, तुम भी मारे जा चुके होते। और फिर यह सब गांव वाले लोग बोलते कि दोनों के दोनों बेवकूफ़ थे, खुद अपनी मौत मरे हैं। इस कब्रिस्तान में चौकीदारी करना बेवकूफ़ी है। बस वो दिन था और आज का दिन है। उसके बाद मैं समझ गया कि गांव के कब्रिस्तान के मुर्दे किसी की भी आवाज़ में बात कर सकते हैं, उन्हें बस शिकार करना होता है। मैं 35 साल से इस कब्रिस्तान में रखवाली कर रहा हूँ ताकि और आदमी इन मुर्दों का शिकार ना हो सकें, पर गांव वाले इसे मनगढ़ंत सोच कर आ जाते हैं। कुछ गांव वाले इन मुर्दों का शिकार भी बन चुके हैं और मेरी कोई नहीं सुनता। तुम लोग मेरी बात हमेशा याद रखना। पहले तो इस कब्रिस्तान के आसपास से मत गुजरना, और यदि कभी गुजरना भी पड़ जाए तो जो हो जाए पीछे मुड़कर कभी मत देखना कि मुर्दों की आहट को सुनकर अनसुना करते हुए सीधे अपने घर चले जाना। पीछे मुड़कर देखना मौत को बुलावा देने के समान है। बूढ़ा मुकेश इतना कुछ बोलकर अपने काम पर निकल गया और यहाँ से तीनों दोस्त बात करने लगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अभी तक पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे सुनते रहें वीडियो में आगे क्या हुआ। जी हाँ, मन्नू, मुझे लग रहा है ये बूढ़ा मुकेश हमें कहानी सुना रहा है। राम, मुझे भी यही लग रहा है। मन्नू, आज हम सच का सच और झूठ का झूठ पता लगा कर रहेंगे। आज हम तीनों कब्रिस्तान में आएंगे, वो भी रात को। रात के वक्त तीनों दोस्त कब्रिस्तान पहुंचे। कब्रिस्तान में अलग ही शांति थी। वो कुछ ही कदम चले थे कि उन्हें ऐसा लगने लगा कि कोई उनका पीछा कर रहा है। राम, पीछे कोई है। मन्नू, बूढ़ा मुकेश होगा, हमें डराने की कोशिश कर रहा होगा। अनिल, हाँ हाँ, वही होगा। तभी पीछे से आवाज़ आती है, अरे तुम तीनों यहाँ। मुकेश की आवाज़ सुनकर तीनों पीछे मुड़े और मुर्दों ने उन्हें घसीट लिया और कब्र में अंदर ले गए। सुबह तीनों की लाश मिली, वह भी बिल्कुल भद्र अवस्था में। अगर तीनों ने बूढ़े मुकेश की बात सुनी होती तो आज तीनों जिंदा होते। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, ये आपके कमेंट्स और आपके लाइक्स हमें बताएंगे। और ऐसी ही मज़ेदार कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।